नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि एंड आज मैं क्योंकि हम भगवत गीता का चर्चा करते रहते हैं तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगी विच इज़ लिटिल बिट डिफरेंट और जो कहीं ना कहीं मुझे भगवत गीता से उनके श्लोक्स पढ़ते पढ़ते उनके बारे में सोचते सोचते ये ख्याल आया। सो स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि दो लोग जब बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं तो अलग अलग फॉर्म्स के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं दोनों सिमिलर एनर्जी के हैं, दोनों ही सिमिलर टाइप के हैं, दोनों सिमिलर यानी कि दोनों ही स्पिरिचुअल है या फिर दोनों ही नॉन स्पिरिचुअल है। और कभी कभी जब एक रिश्ता बनता है, बॉन्ड बनता है, तो ये हमने बहुत बार सुना होगा। जनरली फीमेल्स के अंदर ये चीज़ होता है कि वो स्पिरिचुअल होती है एंड जो उनके पार्टनर होते हैं वो हो सकता है कि नॉन स्पिरिचुअल हो। सो ऐसा क्यों होता है, राइट? सो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे जो प्रोवर्ब्स होते हैं, राइटअप्स होते हैं, मैंने एक बार एक टाइम के लिए पढ़ा था। सो एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान एंड एक स्पिरिचुअल इंसान दोनों एक साथ क्यों जुड़ते हैं, क्यों दोनों एक साथ में पास आते हैं, उनका आने का क्या रीज़न है? अगर हम भगवत गीता से देखेंगे, ऐसे तो बहुत सारे श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट मैंने ये अलग से कवर किया था कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो हमारा चल रहा है इस टाइम पे, उसमें जो श्लोक नंबर 7 है, उसमें यहाँ पे एक है कि वेन एवर एंड वेर एवर देर इज अ डिक्लाइन इन रिलीजियस प्रैक्टिस ओ डिसेंडेंट ऑफ भरता एंड अ प्रीडोमिनेंट राइज ऑफ इरिलीजन एट दैट टाइम आई डिसेंड माई सेल्फ। तो क्या होता है, जहाँ पे भी अधर्म होता है, जहाँ पे नॉन स्पिरिचुअलिटी होता है या फिर गलत चीज़ें होता है, मान लीजिए एक पार्टनर, मैं फीमेल एंड मेल अलग से नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सेम जेंडर या अलग जेंडर कुछ भी जेंडर का हो, दो पार्टनर से उसमें से एक इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉन स्पिरिचुअल या गलत डायरेक्शन में जा चुका है, अपने साथ ज्यादती कर रहा है, नशेली चीज़ों में एडिक्टेड हो जा रहा है, या फिर अपने साथ में गलत कर रहा है, खुद भी गलत चीज़ें कर रहा है अपने साथ भी एंड अपने आसपास के लोगों के ऊपर उसका एक इफेक्ट आ रहा है। सो वेन एवर देर इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी मच इन टू इरिलीजन, तब उनके साथ में ईश्वर खुद अपने स्पिरिचुअल जर्नी में रहने वाले जो भक्त हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में खुद को डिवोट कर चुके हैं, उसको, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने यही पढ़ा था कि कभी कभी वो स्वयं आते हैं या फिर अपने किसी एम्बेसडर को या दूत को भेजते हैं या किसी फॉर्म में उनके पास में वो स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उसको भेजते हैं। सो एक स्पिरिचुअल इंसान को उसके करीब लाया जाता है ताकि उसको बदला जाए। अभी डिपेंड करता है कि वो लोग ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे या फिर बस ट्रांसफॉर्मेशनल फेज के लिए रहेंगे। दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन देयर जर्नी, देयर कर्मा एंड व्हाट गॉड हैज़ केप्ट फॉर देम। पर मैं इतना ही दुआ करूँगी कि अगर इस प्रोसेस में वो लोग इन केस अगर इमोशंस में आ गए, क्योंकि फिर भी हमने ये पढ़ा था कि इमोशनल अटैचमेंट करना ही गलत बात है। कुछ पर्पसेस के लिए हम साथ में आते हैं और उस पर्पस के सॉल्व होने के बाद चले जाना पड़ता है, भले ही बहुत अटैचमेंट हो जाए या फिर दर्द हो या कुछ भी मुश्किलात महसूस हो। बट ह्यूमन नेचर है, हम साथ रहना पसंद करते हैं, हम सोशलाइज करना या फिर किसी एक पार्टनर के साथ में एक साथ होना पसंद करते हैं क्योंकि उस तरीके से हमें बनाया गया है। सो उस चीज़ को मैं दुआ करूँगी ईश्वर को किसी को इतना हर्ट नहीं होने दे या फिर ऐसा कम्प्लेक्स सिचुएशन ना कर दे कि दोनों के लिए या किसी एक के लिए मुश्किल हो जाए। सो वो मैं प्रे करूँगी कि ऐसा ना हो। लेकिन ये जो कभी कभी होता है ना कि एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान के साथ में एक स्पिरिचुअल इंसान बहुत क्लोज हो जाता है, इसके पीछे यही रीज़न होता है कि ईश्वर उस इरिलीजन को उस स्पिरिचुअल इंसान के थ्रू उस नॉन स्पिरिचुअल इंसान के अंदर से रिमूव करना चाहता है एंड उस नॉन स्पिरिचुअल इंसान को भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर इस दूसरे भक्त के थ्रू लाना चाहता है। सो कभी जब भी आपको ऐसा लगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे रीजंस होते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद को उस जर्नी के अंदर महसूस करने की कोशिश करेंगे एंड खुद को सरेंडर कर देंगे ईश्वर के हाथों, उतना ही ज़्यादा आप आंसर्स ढूंढ पाएंगे एंड चीज़ें आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। ठीक है? सो यही रीज़न था, मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे कल रात ही अचानक से ये चीज़ दिमाग में आ रहा था एंड मुझे ये वाला श्लोक मैंने कल रिकॉर्ड किया था, लास्ट 7th श्लोक मैंने कल रिकॉर्ड किया था एंड मैंने उसको अपलोड करके रखा है। सो मुझे फिर लगा कि उस श्लोक के बारे में मैं सोच रही थी क्योंकि इसमें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभयुत्थनाम अधर्मस्य तदात्मनां सृजयं या अहम। ये मैंने सुना था पहले कहीं, तो वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। फिर उसके एक्सप्लेनेशन को कल रिकॉर्ड किया था तो और भी ज़्यादा घूम रहा था। उससे मुझे ये चीज़ रिलेट हुआ। अगर आप लोगों का भी कुछ अपने से कुछ इनपुट है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहीं तक आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे।